शो की शुरुआत में पूरा रॉ रोस्टर स्टेज पर दिखाई दिया, जहां पैट पैटरसन को ट्रिब्यूट दी गई। अब शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन से होती है। जैसा कि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने कहा था, उन्हें अलेक्सा ब्लिस के रूप में फिन की कमजोरी मिल गई है। अब आज का फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन दिखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को वहां इनवाइट करा है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, मैं कोई साधारण रेसलर नहीं हूं, आज मैं फन हाउस का दरवाजा खटखटाने वाला हूं, जिससे मैं जान सकूं कि अंदर कौन जाने दे रहा है। तभी ब्रे वाइट स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और वो मसल्स मैन ब्रे वाइट के तौर पर दिखते हैं। ब्रे वाइट बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने जो भी लास्ट वीक अलेक्सा ब्लिस के साथ करा, उसके बाद वो इस वीक यहां नहीं है। ब्रे वाइट फन हाउस में एक क्विज रखते हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। ब्रे वाइट कहते हैं कि रैम्बलिंग रैबिट बीमार है और काफी कुछ उसमें वो पूछते हैं। रैंडी ऑर्टन कुछ खास इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहे थे और वो चंचल तरीके से हार जाते हैं। देन ब्रे वाइट से कहते हैं कि फिन का हमेशा सही जवाब होता है। अब रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ब्रे वाइट अगर गेम खेलना चाहते हैं तो ऑर्टन गेम खेलेंगे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं टीएलसी में फिन का सामना करूंगा, बट आज की रात रॉ पर मैं ब्रे वाइट से लड़ना चाहूंगा। ब्रे वाइट इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें आस्का वर्सेस शाइना बैजलर के बीच मैच दिखा। दोनों के साथ दोनों की पार्टनर भी मौजूद होती हैं। आस्का और लाना की एंट्री हो जाती है, बट बैक स्टेज शाइना और नाया दिखती हैं। नाया कहती हैं कि उन्होंने हमें हराया क्योंकि वो लकी थे। अब हम लाना को बहुत टॉर्चर करेंगे और उसे बदनाम करेंगे और दिखा देंगे उनका पाला सबसे खतरनाक वुमेन टैग टीम से पड़ा है। अब मैच शुरू होता है और दोनों एक दूसरे को सबमिशन में पकड़ने का ट्राई करती हैं। फिर शाइना बैजलर आस्का पर कंट्रोल कर लेती हैं। कुछ देर बाद आस्का भी पलटवार करती हैं। उधर रिंग के बाहर लाना और नाया भिड़ते हुए दिखाई दिए, जहां लाना ने पहले तो नाया जैक्स को स्टील स्टेप्स में मारा और फिर फ्लिप मार के उन्होंने अनाउंस टेबल पर नाया जैक्स को दे मारा। उसके ठीक बाद ही आस्का ने शाइना को रोल करा और मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद बैक स्टेज डाना ब्रूक और रिकोशे के पास मैट रिडल आए। वो आके पूछते हैं कि तुमने बॉबी लैशले और एमवीपी को देखा है? वो मना कर देते हैं। इसके बाद रिकोशे और डाना ब्रूक इंटरव्यूअर से कहते हैं कि हमारी मिक्स टैग टीम मैच में हम एक पॉइंट को प्रूव कर देंगे। इसके ठीक बाद हमें रिकोशे डाना ब्रूक वर्सेस स्लैपजैक रिकॉग्निंग के बीच मैच दिखा। अली भी वहां मौजूद होते हैं। दोनों वुमेन्स मैच की शुरुआत करती हैं और दोनों ही एक दूसरे को शुरुआत में थप्पड़ बजाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को मारती हैं। टैग अब रिकोशे और स्लैपजैक पर आता है। रिकोशे काफी फुर्ती से स्लैपजैक को धोते हैं, बट स्लैपजैक भी शानदार मूव देके रिकोशे को डाउन करते हैं। फिर वुमेन्स पर टैग आता है और डाना ब्रूक रिकॉग्निंग को मूव देके मैच जीत लेती हैं। एक और हार रेट्रिब्यूशन की यहां देखने को मिली। इसके बाद अली दोनों को गरियाते दिखाई दिए। अब हमें मिज और मॉरिसन मिस टीवी पर दिखाई दिए, जहां मिज एजे स्टाइल को इनवाइट करते हैं। आज की रात रॉ में मिज मॉरिसन एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर शेमस के बीच 3-on-2 हैंडीकैप मैच दिखेगा। मिज एजे स्टाइल से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एजे स्टाइल के एसोसिएट के लिए बड़ी चेयर नहीं मिल पाई। फिर वो एजे स्टाइल से पूछते हैं कि टीएलसी में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? एजे स्टाइल कहते हैं कि ये पहली बार होगा जब मैं ड्रू मैकिंटायर का सामना करूंगा और मैं ये जानता हूं कि ये चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं ड्रू मैकिंटायर की पीठ को चारों तरफ से कुर्सियों में लपेट दूंगा और फिर ड्रू मैकिंटायर को आने वाली हर टेबल पर दे मारूंगा। एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि टाइटल मैं ही जीतूंगा। इसके बाद ये तीनों शेमस और ड्रू मैकिंटायर की स्कॉटिश हेरिटेज का मजाक बनाते हैं। ये तीनों बात करते हैं कि शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक गहरी दुश्मनी है जो कि अभी अंडर द सरफेस है, जिस वजह से सब कुछ क्लियर नहीं है। तभी शेमस बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा हिलेरियस है। ये तीनों शेमस से कहते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम बाहर हो चुके हो। तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि वो अकेला नहीं है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने हमेशा बाधाओं को दूर करा है और ये तब भी चेंज नहीं होगा जब मैं एजे स्टाइल का सामना करूंगा। ड्रू मैकिंटायर फिर कहते हैं कि मैंने मिस का शो देखा है, तुम्हारे पास मिस बॉल्स नहीं है क्योंकि उन्हें मरीज रखती है और अब तुम्हारे पास मॉरिसन की गेंद है। इसके बाद ये भिड़ जाते हैं। एजे स्टाइल रिंग के बाहर अपने गार्ड के साथ खड़े दिखाई दिए। शेमस और ड्रू मैकिंटायर मार के मॉरिसन और मिस को बाहर कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर मिस का कॉन्ट्रैक्ट उड़ा के बड़ी दूर फेंकते हैं। मिस भाग के उसको उठाते हैं। इसके बाद हमें शेल्टन बेंजामिन वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में ही शेल्टन ने जबरदस्त अटैक कॉफी किंगस्टन पर बोला। जल्दी शेल्टन ने कॉफी पर पकड़ भी बना ली। कुछ टाइम बाद कॉफी किंगस्टन ने भी पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, बट एंड में कॉफी किंगस्टन ने ट्रबल पैराडाइज देके शेल्टन को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर खुश नहीं थे और कॉफी किंगस्टन को वो चैलेंज करते थे। कॉफी किंगस्टन उकसाने पे मान जाते हैं और फिर हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा।
शेल्टन से मैच के दौरान कॉफी किंगस्टन के लेफ्ट लेग में कुछ प्रॉब्लम थी, उसी का फायदा सेड्रिक अलेक्जेंडर ने उठाया और जम के उस पैर में मार लगाई। कॉफी किंगस्टन पूरे मैच में बेबस से नजर आ रहे थे, बट एक टाइम उन्होंने सेड्रिक पर पलटवार करा, बट वो काफी नहीं था। सेड्रिक अलेक्जेंडर ने मूव देके कॉफी किंगस्टन को इस मैच में हरा दिया। अब हमें ड्रू मैकिंटायर शेमस वर्सेस एजे स्टाइल मिज मॉरिसन के बीच 3-on-2 हैंडीकैप मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर और मॉरिसन मैच की शुरुआत करते हैं और शुरू में ही ड्रू मैकिंटायर मॉरिसन को फैला देते हैं और उठा के मॉरिसन को मिज और एजे स्टाइल की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि टैग लो और अंदर आओ, बट दोनों में से कोई टैग नहीं लेता है। फिर ड्रू मैकिंटायर शेमस को टैग देते हैं और वो भी मॉरिसन में आके मार देते हैं। मिज ने बीच में आने की कोशिश करी तो उनमें भी मार पड़ती दिखाई दी। कुल मिलाकर ड्रू मैकिंटायर और शेमस का दबदबा यहां दिखाई दे रहा था। इन्होंने मिज को भी जम के मारा, बट एजे स्टाइल टैग नहीं ले रहे थे। बट जब मिज ने ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करा तब एजे स्टाइल ने अंदर आए और ड्रू मैकिंटायर पर हमला बोला। फिर उन्होंने बारी बारी से टैग लेकर ड्रू मैकिंटायर में काफी देर मार लगाई। अच्छा मैच दिखा इन सबके बीच। मैच में एक टाइम शेमस को किक मॉरिसन को मिस करते हुए ड्रू मैकिंटायर पर जा लगी। शेमस का ध्यान हटा और एजे स्टाइल ने यही मौका देखकर शेमस को मूव दिया और मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद बैक स्टेज शेमस इंटरव्यूअर से कहते दिखाई दिए कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं करा था। तभी वहां ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और शेमस ड्रू मैकिंटायर से पूछते हैं कि तुम ये समझते हो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। दोनों के बीच टेंशन दिखाई दी और ये फिर दोनों फट पड़ते हैं और एक दूसरे को जम के मारने लगे। ऐसा होने की उम्मीद थी भी, क्योंकि मैंने कल के प्रीव्यू में इसका जिक्र भी करा था। ऑफिशियल्स ने इन्हें रोकने की कोशिश करी तो बेचारा वही मार खा बैठा और दोनों ने मिलकर उसे टेबल पर दे मारा। इसके बाद दोनों हंसते हुए नजर आए। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच दिखा। जेफ हार्डी के साथ मैट रिडल भी मौजूद थे, रिंग साइड एमवीपी भी थे। बॉबी लैशले ने इस मैच में काफी डोमिनेट नजर आए और उन्होंने काफी देर जेफ हार्डी पर हावी रह के उनमें मार लगाई। जेफ हार्डी ने भी वापसी करते हुए बॉबी लैशले में कुछ टाइम पलटवार करा, बट एंड में बॉबी लैशले ने लॉक लगा के मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें ब्रे वाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखा। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर हावी होने के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई दिए। वहीं रिंग के बाहर रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वाइट को टेबल पर मारा, बट ब्रे वाइट ने भी रैंडी ऑर्टन पर पलटवार करा। दोनों ही एक दूसरे को मूव देते नजर आए, कभी ऑर्टन तो कभी ब्रे वाइट एक दूसरे को मारते दिखाई दिए। एक टाइम आया जब रैंडी ऑर्टन ब्रे वाइट में जम के मार लगा रहे थे, तभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स ऑफ होते होते रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वाइट को आरक्यू दे डाली। बट जैसे ही लाइट्स जली तो फिंड रैंडी ऑर्टन के नीचे लेटे हुए थे। फिंड ने आके रैंडी ऑर्टन पर मैंडीबल क्लॉ लगाई और रैंडी ऑर्टन को रिंग में ढेर कर दिया। यहीं आज का शो एंड हुआ। आज फिर रेट्रिब्यूशन को हार का मुंह देखना पड़ा। जितनी हाइप WWE ने इस ग्रुप की बनाई थी सब बेकार हो चुकी है। जितना उस टाइम WWE ने इस ग्रुप को उठाया उससे डबल स्पीड से नीचे भी गिरा दिया है। वो टाइम दूर नहीं जब इस ग्रुप का नामो निशान WWE में नहीं रहेगा। वहीं नाया जैक्स और शाइना बैजलर को आज फिर हार झेलनी पड़ी। आस्का ने शाइना बैजलर को सिंगल मैच में फिर से मात दी। वहीं ड्रू मैकिंटायर और शेमस के लिए एक लाइन फिट बैठती है, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसा होने के बारे में मैंने कल के प्रीव्यू में बताया भी था और वो होता आज दिख भी गया। अब जो कुछ इनके बीच दिखा है उससे ये भी साफ है कि आने वाले टाइम में ये दोनों जल्दी फ्यूड में आने वाले हैं। वहीं मेन इवेंट में फिन ने आके आज फाइनली रैंडी ऑर्टन पर मैंडीबल क्लॉ लगा के अटैक करा और रैंडी ऑर्टन को ढेर कर दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।